अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैर व आफियत से होंगे। सबके दोस्त आयशा सनम फिर से भी आपके बीच हाजिर है। आज जो हम जिस टॉपिक पे ऑलरेडी हम बात कर रहे थे कि आप अपने फील्ड के मास्टर कैसे बने और आप अपने पैशन को कैसे फॉलो करना चाहिए हमें, तो उनके बारे में मैंने ऑलमोस्ट चीज़ें जो मेरी पहली 2 वीडियोस पार्ट 1 और पार्ट 2 में फॉलो योर पैशन और नॉट उसमें मैंने आप डिलीवर कर दी हैं। तो ये उसका पार्ट 3 है जिसमें कुछ और चीज़ें मैं आपके सामने डिस्कस करूँगी। सो जब तक आप पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखेंगे आपको पार्ट 3 समझ में नहीं आएगा। सो विजिट टू माई यूट्यूब चैनल एंड फर्स्टली आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखें, देन पार्ट 3 पे आएँ। तो हम स्टार्ट करते हैं कि आज हम जिस चीज़ के रिलेटेड बात करने जा रहे थे, जो ऑलरेडी हमने पीछे बात की है कि पूरी दुनिया कहती है ना कि वो काम करो जिससे आपको प्यार है, लेकिन कोई हमें ये नहीं बताता कि काम कैसे करें, अपने पैशन को फॉलो कैसे करें। तो उस चीज़ के रिलेटेड मैं आपको थोड़ा बहुत बताऊँगी जितना मैंने सीखा और समझा है। अगर ये सुन के आप बोर हो गए ना कि वो काम करो जो आपको पसंद है, अपने मन की आवाज़ सुनो या मतलब जो आपको अच्छा लगता है वो करो, अगर ये सुन के आप मतलब काफ़ी टाइम से बोर हो चुके हैं ना, तो आज हम बात करते हैं कि हमारे मन की जो आवाज़ है ना वो जो कह रही है उसको फॉलो कैसे करें। तो बहुत सारे लोग क्या होते हैं ना कि जैसे मैंने कुछ पॉइंट्स ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि डोंट क्विट योर जॉब। कुछ लोग ना मोटिवेशनल वीडियोस को देख करके किसी को करते हुए देखते हैं कि और ख़ुद को अगर ऑलरेडी कोई ना कोई काम कर रहे होते हैं, कोई जॉब कर रहे होते हैं, वो छोड़ देते हैं बिना प्लानिंग के। मतलब वो कुछ लोग जो पढ़ाई कर रहे होते हैं वो छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं करना। अपने पैशन को फॉलो करने के लिए वो लोग क्या करते हैं कि अपना जो मनपसंद अपने काम को करने के लिए वो क्या करते हैं, बीच में ये सारी चीज़ों को छोड़ देते हैं। कोई जज्बाती हो के ऐसे एक्शन ले लेते हैं जो बाद में उनको नुकसान होता है। तो हमें क्या करना चाहिए कि मैं आपको एक ना सरप्राइजिंग फैक्ट बता देती हूँ कि जिसको सुन के ना आपको शौक लगेगा, और मुझे कहीं ना कहीं मुझे भी लगा था जब मैंने फर्स्ट टाइम उसके बारे में सुना था। डू वट यू लव एंड अदर लाइज अबाउट सक्सेस एंड हैप्पीनेस। ये एक बुक है। इस बुक के ऑथर ने ना क्या बोला है कि बताया है कि इस सेंचुरी का सबसे बड़ा झूठ ये कहा गया है कि पैशन को फॉलो करना ही सिर्फ ऐसा तरीका है जिससे आप खुश रह सकते हैं। मतलब कि ये कहना चाहते हैं कि आप अपने मतलब पसंद का काम करते हैं ना तब भी आप खुश रहो, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। एक स्टडी में मतलब देखा गया है कि जो लोग किसी अदर जॉब में रहकर और कोई काम कर रहे हैं ना, मतलब अपने उनको वो पैशन नहीं है, कोई और काम कर रहे हैं और साथ में अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं, ये लोग जितने अच्छे से अपने पैशन को फॉलो कर पा रहे हैं मतलब उस लेवल के वो अपनी जॉब को छोड़ने के बाद भी नहीं कर पाए। कि अब मैं ना नौकरी छोड़ देता हूँ, अब मैं सिर्फ वो काम करूँगा जो मुझे पसंद है, अब उसको ना फुल टाइम पे लेता हूँ, या फिर अब मैं वो काम जो लोग ना पार्ट टाइम कर रहे थे वो कहीं ना कहीं अपने पैशन को भी साथ में फॉलो कर रहे थे, तो वो अच्छे से वर्क कर रहे थे। लेकिन कुछ लोगों ने अपना मनपसंद काम करने के लिए, अपने पैशन को फॉलो करने के लिए वो चीज़ें छोड़ी थी। एक रिसर्च मतलब कहती है कि उसका उल्टा हुआ है कि ये जिन लोगों ने किया कि वो काम किया जिसको ना करके उनको अच्छा लगता था, नौकरी छोड़ दी या जो वो कर रहे थे ना वो छोड़ दिया, तो उल्टा ये हुआ कि ना वो लोग डिप्रेशन में चले गए, एंग्जाइटी और फ्रस्ट्रेशन में चले गए। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने ना सिर्फ वीकेंड में मतलब जैसे सैटरडे संडे है ना ही काम करते रहे, और उनको ना उनको पसंद बाकी के दिनों में वो काम करते थे जिनसे उनके जो घर के खर्चे थे वो हो रहे थे, उनको सेटिस्फेक्शन मिली थी। तो ज़्यादा सेटिस्फाई थे वो लोग कि मतलब ये कितना शॉकिंग है कि हमेशा इसका हमें ना उल्टा लगता था कि लोगों का ये मानना था कि ना कोई हो सकता है कि आपको ऐसा मानना हो कि मतलब हम लोग यही सोचते हैं कि आपको जो चीज़ पसंद है आप वही काम करोगे तो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी, बट रियलिटी ऐसी नहीं है। रियलिटी इसकी कहीं ना कहीं कुछ अलग भी होती है। हाँ मतलब बहुत सारी बातें हम पे लागू नहीं होती, हर एक इंसान का अपने बिहेवियर के अकॉर्डिंग वो सारी चीज़ें होती हैं। मैं कोई आप लोगों के लिए एक मतलब पॉइंट आउट नहीं कर रही, मतलब सिंपल सी चीज़ें कि कुछ लोग ना देखो कुछ लोग मतलब प्रॉपर इसको टाइम देके फुल टाइम करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। लेकिन कुछ लोग एज अ वीकेंड कुछ दिन ही काम करते हैं तो वहाँ से वो कितना अच्छे से उस वर्क को फॉलो कर पाते हैं।
कई कैरियर काउंसलर का मतलब ये मानना है कि जिस तरह ना रिश्तेदारी में या फिर प्यार में बिज़नेस नहीं करना चाहिए, घर में किसी के साथ बिज़नेस नहीं करना चाहिए जिससे प्यार है, उसी तरीके से डूइंग व्हाट यू लव फॉर मनी इज़ नॉट एक्चुअली गुड इन लॉन्ग टर्म। जिस तरीके से ना कहते हैं कि फैमिली में बिज़नेस नहीं करना चाहिए, रिलेशन ख़राब होते हैं, इसी तरीके से एक थ्योरी कहती है कि जिस काम से आपको प्यार है उस काम से ना आपको कमाने की नहीं सोचनी चाहिए, क्योंकि मोहब्बत कम हो जाती है, उस काम के करने का मज़ा ही कम हो जाता है। फिर आप ना उसको मतलब तोल के करोगे कि मुझे इतना पैसा इसमें से मिल रहा है तो मुझे इतना ही काम करना होगा, तो उस काम मतलब उस काम को ऐसे करोगे ना तो वो धीरे धीरे उसका एंजॉय करना आप बंद कर दोगे। तो ऐसी एक थ्योरी कहती है कि हो सकता है कि पैसे को एलिमेंट मतलब पैसे का एलिमेंट आपके ना पैशन को करप्ट कर दे। मतलब आप लोग अगर अपने पैशन को पैसे के लिए करोगे ना तो कहीं ना कहीं एक टाइम ऐसा आएगा ना आपका टोटली उससे अपना पैशन से आपका मन जो है ना वो उठ जाएगा, आप मतलब उसमें मन ही नहीं लगेगा कि आप उसमें काम करोगे। इसी तरीके से जो कहते हैं ना कि रिश्तेदारी और बिज़नेस को ना अलग रखना चाहिए, उसी तरीके से लव पैशन और जिस काम से आपको प्यार है ना उसको, और जिसमें कमाई होती है ना, जैसे कि जॉब कर रहे हो या फिर कहीं ना कहीं कोई बिज़नेस कर रहे हो, तो उनको अलग रखना चाहिए। इन दोनों को ना हम अलग रखोगे तो देन आप आगे बढ़ पाओगे। बिज़नेस और एंटरप्रेन्योरशिप में ना जो स्टार्टअप में किसी ने मतलब कोई प्रोजेक्ट पर काम करने वाले थे जितने भी लोग, तो उनको स्टार्टिंग में बहुत सारे चैलेंज फेस करने होते हैं, तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं स्टार्टिंग में, बिकॉज इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट डूइंग व्हाट यू लव, इट्स अबाउट डूइंग व्हाट इट टेक्स टू मेक इट वर्क। काम जो करना है वो तो करना ही है, काम है मतलब काम है करना पड़ेगा उसको ना। अब हर बार मज़ा नहीं ढूंढ सकते कि भाई जो मैं काम कर रहा हूँ बस वही करूँगा जिसमें मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ना डू व्हाट यू लव, वो काम करो जिसमें आपको प्यार है। तो एग्जैक्टली जैसे एक बच्चा पैदा होता है ना, तो शुरुआती टाइम में देखो पेरेंट्स कितने परेशान होते हैं जब उसके लिए रात रात पर जाग के उसकी देखभाल करनी पड़ती है, उसको देखना पड़ता है, तो लेकिन वो फिर भी मतलब इन चीज़ों को नहीं सोचते, उनको मतलब वो फिर भी क्या करते हैं कि अपने नर्शर दो के, क्योंकि उनको पता है कि ये बड़ा होगा मतलब प्राउड फील करवाएगा। तो मतलब ये है कि चीज़ें करनी पड़ती हैं, जो नहीं पसंद वो भी आपको करना पड़ेगा, लेकिन वो करने से हमें ना पसंद वाले काम तक पहुंचाती हैं। अगर हम नापसंदगी की जो चीज़ें होती हैं ना, कभी कभी हमें वो काम करना पड़ता है जो हमें पसंद नहीं है, लेकिन वो हम किस लिए करते हैं कि जो हमें चीज़ें पसंद है ना उसको पाने के लिए। सो यह बात आपको कहीं ना कहीं बहुत कड़वी लगती होगी, तो अगर मैं आपको ये बात बोलूँ कि आप सिर्फ वो काम करो जिससे आपको प्यार है, तो ये आपको ना मतलब एज अ जज्बाती फ़ैसला होता है कि हम एक्शन लेते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे काम करने वाले ना मैंने डूबते देखते हैं। तो स्मार्टली वर्क करो, मोटिवेशनल के स्मार्टली लगाते हो, तो आपने बहुत सारे लोग ना इसमें एग्री करते होंगे कि कुछ काम और होते हैं मतलब जो नहीं पसंद होते लेकिन करने पड़ते हैं। तो हर जगह हम वो नारा नहीं लगा सकते कि डू व्हाट यू लव, कि वही काम करना चाहिए जो हमें मतलब अच्छा लगता हो। तो ऐसे वाले जो लोग होते हैं ना वो उनको कभी सक्सेस नहीं मिलती। तो सक्सेस उन लोगों को मिलती है मतलब जो इसके लिए मेहनत करते हैं, सेक्रीफाइसेस करते हैं और हमेशा तैयार रहते हैं, और वो काम भी करते हैं जिसका मतलब उनको मन नहीं करता करने का, मतलब समझ के करते हैं, डिसिप्लिन होता है उनके अंदर, तो वो सारी चीज़ें उनको फॉलो करके वही लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करें कि लोग समझ ही नहीं रहे कि मतलब डू व्हाट यू लव, लव इतना आसान भी नहीं है। डूइंग व्हाट यू लव इज़ नॉट इनफ, कि मतलब उस काम से प्यार करना मतलब उतना काफ़ी नहीं होता। जैसे कि मतलब जैसे आप अगर कोई काम कर रहे हो ना, उसकी आपको मार्केटिंग भी आनी चाहिए, उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, कैसे आप उसको बेचोगे, आपको सेलिंग स्किल्स आने चाहिए। आपको देखना होगा कि क्या आपके पैशन को प्रोफेशनल बनाने में जो चेंजेस आएंगी वो फेस करने के लिए आप रेडी हो कि नहीं हो। आज बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल मिल जाएंगे ना जिनमें मार्केट में मतलब पहले वो ज़ीरो थे, लेकिन स्टार्टिंग में मतलब उन्होंने बहुत सारी स्ट्रगल देखनी पड़ी उनको, अपने काम में अपनी जॉब्स के साथ उनको काम की शुरुआत करनी पड़ी। मतलब उनको कहीं ना कहीं वहाँ से आउटपुट नहीं मिला, वहाँ से उनको स्टार्टिंग में पैसा नहीं आया, लेकिन फिर भी उन्होंने कंटिन्यूसली उस चीज़ को फॉलो करते रहो, धीरे धीरे मार्केट खुल रहा था और उन्हें धीरे धीरे पैसा आना स्टार्ट किया। और ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं, और बेस्ट एग्जाम्पल इस पर गौर करना कि यहाँ से हमें बहुत कुछ
समझने और सीखने को, मतलब आपने देखा होगा कि कभी कभी ना एक जो गुड मार्केटर होता है ना, वो पैशन वाले इंसान को पीछे छोड़ देता है। तो आपने ना मल्टीपल चीज़ें आपको आनी चाहिए कि आप कभी कभी कुछ लोगों के पास होता है ना अच्छा कंटेंट नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं उसका जो बोलने का तरीका होता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो अट्रैक्टिव होती हैं और वो बंदा ना फेमस हो जाता है। उसका क्या रीज़न होता है कि हर एक इंसान ना किसी एक चीज़ पर डिपेंड नहीं रहता, वो अपने अंदर मतलब मल्टी टैलेंटेड वो चीज़ें करता है, मल्टी टास्क करता है और हर एक चीज़ को सीखने की कोशिश करता है, और उनमें से कोई ना कोई ऐसी चीज़ जो लोगों को पसंद आ जाती है तो वो ऑटोमेटिकली वायरल हो जाता है। तो आजकल सारी चीज़ें डिजिटल ही हो रही हैं, तो आपने ना मल्टीपल टास्क पे फोकस करना है कि आपने वो चीज़ें करनी है, मतलब सीखने के हमेशा, ये नहीं है कि ये चीज़ अगर शायद मुझे काम ना आए, मुझे नहीं सीखनी चाहिए, क्या पता आने वाले टाइम में उसी चीज़ का एरा होता हो, तो आपने उन चीज़ पे फोकस करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल एक बंदा होता है, अगर वो कोडिंग पे ही काम करेगा, मतलब उसको कोडिंग ही सीखनी है, वो कब तक सीखेगा? तो आने वाले कुछ टाइम के बाद जब कोडिंग का मतलब टाइम चला जाएगा तो वो कहीं ना कहीं आपको कहीं और जॉब करता मतलब नज़र आएगा। तो आपने वो काम नहीं करना, आपने ट्रेंडिंग के हिसाब से जो चीज़ें आपको लगता है कि आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमारे लिए बेटर हो सकती हैं, तो आपको उसको डेली बेसिस पे सीखना चाहिए। तो पैशन तो हमारा है ही है, हम उसको कर रहे हैं, लेकिन हम उन चीज़ों को उसके साथ लेके चल सकते हैं। तो जैसे हम बात कर रहे थे कि एक मार्केटर जो है वो पैशन वाले को पीछे छोड़ देता, तो आपको ना पता होना चाहिए कि इसकी जो मार्केट है या नहीं। आपको जो को भी काम करते हो आप मतलब किससे पैसा निकाल सकते हो, तो आपको उसके ऊपर ध्यान देना है कि इसकी मार्केट है कि नहीं। तो उसको ना आपको समझना चाहिए कि कैसे इसकी मार्केट में बना सकता हूँ, कैसे आप मार्केट में अपनी छाप छोड़ सकते हैं, और आप ना आपको आनी भी चाहिए। मतलब सिर्फ जैसे फॉर एग्जांपल आपको पेंटिंग नहीं सीखनी, आपको पेंटिंग को सेल कैसे करना है उसके बारे में आपको भी नॉलेज होनी चाहिए। और नेक्स्ट अगर हम बात करें कि अपने आप से झूठ मत बोलें, कि अपने आप से पूछो कि आपके पास जो टैलेंट है ना वो रियल है, मतलब वो रियल में प्रोफेशनल बनने के लायक है क्या? रियल में आप एक्सपर्ट हो जो उस फील्ड के जो आप काम कर रहे हो, या फिर आपने ना मतलब किसी को देखा है या फिर किसी की बातों में आके देखकर आप ऐसे आ रहे हो, आप काम कर रहे हो कि ये कमा रहा है तो भाई मुझे भी करना चाहिए, मैं भी कमा सकता हूँ। आपको उससे पता लग जाएगा कि वो जो टैलेंट है वो आपके अंदर है कि नहीं, वो आवाज़ आनी चाहिए आपके अंदर से। फिर ऐसा तो नहीं है कि मतलब आपको किसी और कोई काम कर रहे हो उसको छुटकारा दिलाने के लिए तो आप इस चीज़ को फॉलो कर रहे हो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको खुद से पहले खुद पता होना चाहिए कि आप जो काम कर रहे हो ना, क्या आप उसमें एक्सपर्ट हो, मतलब वो आपका टैलेंट है, या फिर हम किसी की बातों में आके उस काम को करना चाह रहे हैं। तो आपको पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब खुद से झूठ नहीं बोलना, क्योंकि हम किसी इंसान औरों से झूठ बोल सकते लेकिन हम अपने आप से कभी भी झूठ नहीं बोल सकते। तो हमें खुद से बात करनी है, खुद की आवाज़ सुननी है कि हमें लाइफ में क्या चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। तो आप मतलब हमेशा ना कोई भी स्टेप लेने से पहले ना आप उस चीज़ को दिमाग में रखें कि वाकई में ये आपका पैशन है या नहीं, ये आपका टैलेंट है या नहीं। मतलब डोंट फूल योरसेल्फ, अपने आप को कभी बेवकूफ़ मत बनाओ। ना इधर के रहोगे और ना मतलब छोड़कर जो भी चीज़ें आए हो ना फिर आपके हाथ में वो रहेंगी और ना ये रहेगा, तो आप कहीं के नहीं रहोगे। इसलिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करें कि पैशन इज़ लव एंड लव कैन बीटर। तो आपका जो पैशन है ना वो कभी कभी आपको धोखा भी दे सकता है। तो आपने क्या करना है कि मतलब आप इट्स डिपेंड ऑन टाइम, वक्त के साथ ना हमारी सोच बदलती है, हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, दुनिया बदल रही है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, तो उसके अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें जो होती है ना वो बदल रही हैं। क्या पता बचपन में हम जो चीज़ें सोचते हैं वो आज हमारे माइंड में ना हो, हम कुछ अलग क्रिएटिविटी पे ध्यान दें। तो कभी कभी मतलब कुछ चीज़ें होती हैं ना कि जब इंसान बड़ा होता है, समझदार होता है, तो उसके टोटली माइंडसेट चेंज हो जाता है। पहले वो कुछ और सोच के आता है, लेकिन जब वो करंटली चीज़ों को देखता है उसके अकॉर्डिंग अपने पैशन को भी वो बदल लेता है, ठीक। तो आपने मतलब बहुत सारी चीज़ों को ना सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि लाइफ में यही जो टाइम होता है ना, इस टाइम में अगर आपने एक बेस्ट डिसीजन ले लिया तो आने वाली जो नस्लें होती हैं ना आप उनको सुधार सकते हो। तो ये टाइम बहुत प्रीशियस है। जैसे 18 to 25 और 26 की जो एज के लोग होते हैं ना, उनके लिए एक बेस्ट टाइम होता है अपनी लाइफ में एक बेस्ट डिसीजन लेके एक राइट प्लेटफॉर्म में जाके अपने आप से बात करें। अपने देखो आप में मतलब क्या टैलेंट है, आपको कोई सी चीज़ अच्छी लगती है, किस चीज़ में आप अपना बेस्ट दे सकते हो, ठीक।
तो उसके अकॉर्डिंग आपने अपनी चीज़ों को फॉलो करना है। और जो ऑलरेडी वर्किंग करनी है, आपने कभी जज्बाती होकर फ़ैसले नहीं लेने। आप अपने पैशन को फॉलो करने के लिए जो काम कर रहे हो उसको भी करो, ताकि आपको मैनेज हो जाएं सारी चीज़ें। अदरवाइज़ आपको डिप्रेशन, एंग्जाइटी एंड फ्रस्ट्रेशन के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। सो आई होप आज की जो वीडियो है कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और आज पार्ट 3 कंप्लीट होता है इस वीडियो का। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी और कहीं ना कहीं मतलब आज का कंटेंट आपको अच्छा लगा और आपको जो मेरी बातें हो कहीं ना कहीं वैल्यूएबल लगी, सो मेरी आज की वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें अपनी उन लोगों के साथ जिनको लगता है कि ये चीज़ें उन तक पहुंचनी चाहिए। तो अगर फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल पे विज़िट कर रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर मोर एंड मोर। और अपने रिव्यूज़ को कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे कंटेंट के साथ। विश यू ऑल दी बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।